नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यात्रा विद नेगी में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, जिसे हम दिल्ली जू के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर 176 एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है और इसका इनॉग्रेशन नवंबर 1959 में हुआ था। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नई दिल्ली के मथुरा रोड एरिया में पुराना किला के पास आना होगा। चिड़ियाघर की बाउंड्री वॉल एक तरफ से पुराना किला के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस रोमांचक यात्रा को। दोस्तों, सामने ये चिड़ियाघर का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ से एंटर करते ही आप राइट साइड में अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग के जस्ट अपोजिट में टिकट काउंटर, क्लॉक रूम और मेन एंट्रेंस गेट है। ऑफलाइन टिकट काउंटर्स की सुविधा अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है, इसीलिए अब आप सिर्फ ऑनलाइन टिकट्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल जियोलॉजिकल पार्क की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहां से टिकट बुक करनी होगी। जू के अंदर किसी भी तरह का खाने का सामान अलाउड नहीं है और गलती से अगर आप ले आते हैं तो यहाँ क्लॉक रूम की सुविधा है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। आप गलती से भी खाने का सामान अपने साथ अंदर ना ले जाएं, वरना सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, चिड़ियाघर में घूमने के लिए आप पेड बेसिस पर गोल्फ कार्ट की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चिड़ियाघर में एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड में आप आर्टिफिशियल पॉन्ड और मैंग्रोव्स वाले एरिया में पहुंचते हैं, जहां पर हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी और अप्रवासी माइग्रेटरी बर्ड्स यहां आते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम है पेंटेड स्टॉक, पिनटेल डक, नॉर्दर्न शवेलियर, कॉमन टील और यूरेशियन कूट। और ये सभी रूस, साइबेरिया और मध्य एशिया से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, माइग्रेटरी बर्ड्स के बाद अब हम उस सेक्शन में आ गए हैं जहां पर हमें तरह तरह के हिरन दिखाई देंगे, जैसे कि हॉग डियर, सांभर, ब्लैक बक और स्पॉटेड डियर। दोस्तों, चलते चलते अगर आप थक जाते हैं तो पूरे चिड़ियाघर में जगह जगह पर
ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट्स बने हुए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी थकावट मिटा सकते हैं। रिफ्रेशमेंट एरियाज़ में आप जूस और आइसक्रीम्स परचेज़ कर सकते हैं। इतने भारी भरकम गैंडे को चढ़ते हुए देखना अपने आप में एक सुखद एहसास है, वरना इस नज़ारे को देखने के लिए तो आपको आसाम या पश्चिम बंगाल की ओर रुख करना पड़ता। अब हम आ पहुँचे हैं बर्ड्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। स्पेशली यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैरट्स दिखते हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। दोस्तों, अब हम रेप्टाइल सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर आपको घड़ियाल और क्रोकोडाइल दिखाई देंगे। दोस्तों, अब आप अपने सामने विशाल दरियाई घोड़ों को देख सकते हैं। हिप्पोपोटामस अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताते हैं और पानी के बाहर सिर्फ खाने की तलाश में आते हैं। एक मैच्योर हिप्पो का वजन 2 से 5 टन तक हो सकता है और इनका लाइफ स्पैन 40 से 50 साल तक होता है। दोस्तों, अब बारी है दिल्ली जू के सबसे पॉपुलर स्टार्स लायन और टाइगर को देखने की। इन दोनों को करीब से देखना सच में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। भले ही यह लायन चुपचाप बैठा हो, लेकिन इसकी पावर क्लियरली दिखाई देती है। इसीलिए इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है।
दोस्तों, आज की हमारी दिल्ली के चिड़ियाघर की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप नेचर, वाइल्ड लाइफ और पीसफुल वॉक पसंद करते हो, तो दिल्ली ज़ू आपके लिए एक मस्ट विज़िट जगह है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल यात्रा विद नेगी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।